परमोधर की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, स्वामी समंत भक्त हुए हैं जिन्होंने न्याय की दार्शनिक विषय को छू करके और उसको स्तुतिपरक रूप दे करके भगवान की स्तुति की। उनमें से एक युक्त्यनुशासन, उसमें एक कारिका लिखी है, वह प्रासंगिक समझता हूँ आपके सामने। दया दमत त्याग समाधि निष्ठ नय प्रमाण प्रकृतांच सार्थ अदृश्य मन्यैरखिलै प्रवादे जनत्वदीयं मतमद्वितीयम्। यह आपका मत भगवन अद्वितीय है। क्यों अद्वितीय है? हम आपके शिष्य अथवा हम आपके भक्त, इसलिए आप लोगों की प्रशंसा हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो आपने तत्व का स्वरूप दिया है वह एक बेजोड़ है और वह युक्ति पूर्वक है, कारण कार्य की व्यवस्था के साथ चलती है, इसलिए वह मत अद्वितीय है। विचारों के लिए आपने जो प्रमाण और नय की संयोजन करके हमारे सामने रखा, जो गूढ़तम तत्व को भी स्पष्ट और स्पष्ट इस ढंग से रख देता है कि आबाल गोपाल सारे उसको अपने आत्मसात कर लेते हैं। मोक्ष मार्ग जो देखने में नहीं आता, किंतु उसका अनुभव अथवा उसके प्रति निष्ठा और आस्था जागृत करने के ऐसे आपने युक्तिपूर्वक प्ररूपण किए हैं। यह अद्वितीय इसलिए है, आप मानो या ना मानो, हम तो इसको इसी रूप में स्वीकार करते हैं। इसमें एक चरण बहुत महत्वपूर्ण है जो आज के इस प्रसंग के अनुसार है। उसमें एक शब्द आया, दया दमत त्याग समाधि निष्ठम तव मतम। आपका मत कैसा है भगवान? दया की निष्ठा के साथ, दम की निष्ठा के साथ, त्याग की निष्ठा के साथ और समाधि की निष्ठा के साथ, इस चारों के साथ अंत में निष्ठा शब्द अपने जोड़ी है। निष्ठा का अर्थ होता है निश्चयेन स्थापयति निष्ठा। ऐसे विचारों को और आचारों को निष्ठापूर्वक इसमें गुंपित किया है। सर्वप्रथम दया के माध्यम से आपने 5 पापों के त्याग की बात की है, जिसका नाम दया है। दया का अर्थ अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ 5 महाव्रत उसमें सम्मिलित होते। यम कहो, दया कहो, एकावचक। सर्वप्रथम 5 पापों के त्याग के प्रथम में हम अहिंसा को, हिंसा का त्याग कराया। संसारी हिंसक इसलिए बना है, शरीर आया अपने साथ और शरीर सुख का कारण होता है ऐसा मान रखा, और उसकी पुष्टि और जीवित रहने के लिए वह ये किन प्रकार भी करता है, इन शरीर को जीवित रखता है। जैसे दीपक को आप जीवित रखते हैं, क्योंकि प्रकाश चाहिए रात में, तो उसमें तेल डालते हैं और बाती डालते हैं, और वह बुझ ना जाए इसके ऊपर भी रख देते हैं, हवा से बचाते हैं, ताकि उस कार्य हम अपना कार्य कर सकें। उसी प्रकार यह सुख का दीपक तुल्य है। इसी के माध्यम से 5 इंद्रियां इसमें हैं, मन और है। ये यदि सुखानुभूति होती है, शरीर रूपी दीपक यदि जल रहा है तो होती है।
नहीं तो नहीं। इसके लिए सब करने के लिए तैयार, 7 समुद्र पार करता है, इसकी पुष्टि के लिए सब कुछ करता है। दया का आपने दया को निष्ठा के साथ करने के लिए बात इस चरण में कही। ये कैसे? दमस्य निमित्तम दया। यदि दया है तो दम होता है। दम का अर्थ पंचेंद्रिय निरोध। तो दया पालन करेगा, निश्चित रूप से वह पंचेंद्रिय का दास नहीं बनेगा। इसलिए सर्वप्रथम 5 पापों का त्याग कर दिया। अब उसकी निष्ठा के लिए अपने आप ही दया को बाद इंद्रियों का दमन होगा। आज संयम दिन है। संयम में 2 प्रकार के संयम बनते हैं, एक प्राणी संयम और इसके उपरांत दूसरा इंद्रिय संयम। इन दोनों का नियम परम आवश्यक होता है। भोजन का त्याग उन्होंने कहा नहीं। मुनि बनते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार से भोजन का त्याग नहीं बताया। आप लोगों को भोजन पसंद होगा और इसके लिए कहा गया है। ये मूल गुण में उपवास के साथ कोई गुण ही नहीं कहा उन्होंने। उपवास की बात है। अभी सबकी बात करना नहीं, अपने पहले अपने को मूल गुणों को पालन करना, तो अपने आप ही निकल करके आ जाता। वो कहाँ जाएगा, कहाँ? ये समझिए, ये वह सामग्री है जिसके माध्यम से तप को और तपस्या को सामने आना ही पड़ेगा, और आपके सामने वो अपने आप आएगा। हम अन्यत्र कहीं नहीं जा सकते। पात्र तो आप ही हैं, या आज तपो या कल तपो, किंतु आपने ऐसा रास्ता मान बना दिया कि जहाँ दया है, दया। संयम 2 प्रकार का, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। 5 इंद्रियों को नियंत्रण में रखना और 5 बातों को त्याग कर देना, ये हो गया। इसके उपरांत कुछ बचता ही नहीं शेष। क्या समझे? इसके बाद मोक्ष मार्ग में कोई विशेष बात बचती ही नहीं। ग्रेजुएशन होने के उपरांत जैसे अपने आप ही होते चले जाएं, उसी प्रकार ये है। अब सोच लो, इसमें 2 प्रकार के रखे हैं, एक तो अनुवृत्त के रूप में, एक महावृत्त के रूप में। अनु में एक देश होता है, महावृत्त में पूरा होता है। जैसे आप लोगों की इच्छा या कुवत के अनुसार करो, ऐसे ये 2 मार्ग उन्होंने खोला। अब आज जो है हमें दया का पालन कैसे किया जाता है और इंद्रियों को अपने अंडर में कैसा रखा जाता है। तो अंडर रखने से पूर्व में हमें समझना है ये किधर उधर इधर उधर कहाँ जाते हैं। ये अपने आप जाते हैं या इसके लिए कोई भी ऐसे प्रेरित करता है। प्रेरित करने वालों में वो कौन है, वो किसके सहारे से प्रेरित करता है, ये देखने से चले जाते हैं तो अलग थलग रह जाते हैं। और मन भी यदि मान लो नियंता आप मानते हैं, मन भी कुछ नहीं। ये तो मन माना आत्म तत्व ही ऐसा कर रहा है। अपने आप सुरक्षित रख करके फिर क्या करें, तो मन मानता नहीं। और इंद्रियां तो मन के अधीन हैं। और हाँ, आप किसके अधीन हैं बता? है उन्हीं के अधीन, मन के अधीन है। मन के अधीन है बिल्कुल। तो मन आपके अधीन है, क्योंकि मन मिला है आपको और कभी चला जाता है। आप तो अमर है, मन है नहीं, मन तो मर जाता है। एक इंद्रिय हो गए मन नहीं रहता, 2 इंद्रिय में आ गए मन नहीं रहता, 3 इंद्रिय हो गए मन नहीं रहता, 4 इंद्रिय आ गए मन नहीं रहता, फिर इसके ऊपर 5 इंद्रिय हो गया, उसमें भी कोई मन नहीं रहता है, ये कोई नियम नहीं। अब कब मन नहीं, कहाँ पर नहीं रहता बताओ? आत्मा कहती है, आत्म तत्व कहता है तुम कहीं जाना हो तो जाओ। ऐसे पुत्र से हमें क्या मतलब है? जो अच्छे ढंग से नहीं रहना चाहता है तो उसको क्यों
ये सब उसी के लिए तो है। तुम्हारे लिए हे मन, ये सब तुम्हारा ही है। तुम स्वभाव मात्र को समझ ले तो तुम्हारा ये सब कुछ है। इधर उधर क्यों सोचता है? ज्ञान की परिणति का नाम मन है, ये किसने जाना? सम्यक दृष्टि जानता। और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। तो जो स्वभाव निष्ठ होता है उसको आप पराया क्यों समझते हो और उसको बिगाड़ने वाला ऐसे क्यों समझते हो? जितने भी अंजन चोर है, विद्युत चोर है, और कौन चोर है? अंजन चोर, विद्युत चोर, और भी और चोर हैं। ऐसे ऐसे तो हमने 2-3 कथा सुनी है। चोर अंत में है और उसके पीछे कुछ न कुछ लगा हुआ है। ये सारे सारे राजकुमार है, ऐसा हमने सुना। ये कौन? ये राजकुमार से फिर, किंतु वह गलत सोबत में आ गए, वह चोर बन गए। लेकिन ध्यान रखो, समंतभद्र महाराज पकड़ते हैं इसको, और किसी सेठ साहूकार का नाम नहीं रखा। सम्यक दर्शन में यदि निष्णात है तो कौन है बताओ? है? सही बताओ, गौरव के साथ कहना चाहिए। हाँ, अंजन और चोर। तावदंजन चोरों के, बस कौन से अंग है? कितने अंग है सम्यक दर्शन के? 8। पहले कौन सा है? निशंक, मतलब आप शंकालु, पक्का हो गया। और अंजन चोर को निशंक रखा है। क्या देखो कैसा शब्द रखा, उपाधि निशंक। और आप सारे सारे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहते। डाउन क्यों करते हो? अप तो होना चाहिए, अपर टाइप होना चाहिए, नहीं हुआ। वहाँ अंजन चोर ने ऐसा कमाल कर दिया। देखो, इसको बोलते हैं निष्ठा। यह कभी भी गलत नहीं हो सकता। यह मन का विश्वास, मन का नहीं विश्वास, ये आत्मा का एक ऐसा प्रताप है, ऐसी शक्ति है। मन तो बहुत आह्लादित होकर के इसको स्वीकारेगा और उसको बहुत अच्छे ढंग से रखेगा, संकल्प पूर्वक रखेगा। यह निजी है और यूं कहना चाहिए अजर अमरत्व को प्राप्त कराने का यह कुंजी है, कुंजी। इस प्रकार निष्ठा शब्द वह कुंजी के रूप में काम कर रही है। दया के बिना दम नहीं हो सकता। इंद्रियों का विजय या निग्रह करना तब तक इम्पॉसिबल है जब तक हम दया में निष्ठा नहीं रखते। देखो, निष्ठा के बिना दया को स्वीकार नहीं, निष्ठा को साथ रख करके ही किया तो दया की निष्ठा, ये दम निष्ठा यह कारणम का, यह प्रत्यय के साथ उन्होंने कहा। निष्ठा के बिना यानी जो कोई भी आचरण है वह सम्यक दर्शन मूलक होना चाहिए, ये इसका अर्थ हुआ। फिर दम्य ने इंद्रियों का निरोध करना, जो विषयों की ओर, अब क्या विषयों में कुछ रस हो तो वह जो श्वान है, वह श्वान, और वह बैठा वहाँ पर, सब लोग चले जाए तो हम ले, तो उसको एक हड्डी मिल गई, नहीं समझे, उसको वह चाटने लगा, चाटता चाटता गया और उसको रस आने लगा, रस लेता चला गया और चाटता चला गया, वो चाटता जा रहा। जब दर्द होने लगा जबाड़ में तो क्या हो रहा है? अरे अपने ही खून का स्रोत उसमें चालू हो गया था और उसी के माध्यम से उसको रस आ रहा था। जब जबाड़ खाली हो गया, थूका उसको, तब देखा हड्डी के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें, और जो कुछ था उसमें से खून और निकल गया। विषयों में कभी रस है ही नहीं, ये विश्वास आत्म के अहित विषय कषाय। आगे की कड़ी हम तुम भूल गए।
इनमें मेरी। अच्छा, जो पढ़ने कर रहे हैं उनको पूछा जाए, हाँ बोलो। ये निष्ठा होनी चाहिए। जब निष्ठा आ गई, दया में सब कुछ है, तो पंचेंद्र के विषयों में ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। जब बच्चे पूरे पूरे संपन्न हो जाते हैं, पूरे काम संभालने के योग्य हो जाते हैं, तो जो कुछ भी आपने मेहनत की है, कसरत की है, नहीं समझ जुगाड़ किया है, जुगाड़ समझते हो आप? नहीं समझे? जुगाड़ का अर्थ ये होता है कम खर्चे में काम, कम खर्चे में, कम से कम खर्चे में, और वह भंडार भरा देता है। कम खर्च करो और आनंद लो। इसी प्रकार अपने जीवन पर्यंत किया। बच्चों को देखिए, बच्चों ये तुम्हारा, एक दिन में साफ करो, तुम्हारी मर्जी। हमने ऐसा सोच लिया, हमारा कर्तव्य जितना था वो कर लिया, सीधी सीधी बात। अब आप लोग नहीं करना चाहते नहीं करो, लेकिन बात ऐसी है, करोगे तो बहुतों के लिए बहुत अच्छा पाओगे। यहाँ नहीं, वहाँ पर भी पाओगे, और यहाँ भी अच्छे ढंग से रहोगे तो बहुत अच्छे पाओगे। और वो परंपरा पड़ जाती है और वो चला जाता। ये किसका नाम है? निष्ठा। इसी का नाम निष्ठा है। तो पंचेंद्र के विषयों के त्याग के लिए बहुत कसरत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं। वह निष्ठा बता रही है कि इसमें कुछ है ही नहीं, आवश्यक है उसके लिए कर लिया। ये दो ही, दया और दम, इन दोनों की निष्ठा उन्होंने कारण बताया। फिर दम होने के उपरांत त्याग से निष्ठा, त्याग की निष्ठा होती। त्याग कौन से? शेष कोई बच गया कषाय, उसका भी वह त्याग कर देता। अब कषाय से क्या मतलब है? बस त्याग। फिर त्याग होने के उपरांत त्यागी निष्ठा हो गया तो समाधि निष्ठा। समाधि, महाराज हमारी समाधि करवाओ। पहले ऐसा कर लेना, हम समाधि करवा देंगे, या तो समाधि हो जाएगी। कैसे हो जाएंगे? ये तीन निष्ठा हो जाए। कषाय यदि बचेगा नहीं तो आपकी समाधि पक्की। यदि बचाओगे तो फिर मैं विश्वास नहीं दिला सकता, क्योंकि आपका विश्वास में भी कचोट है। कषाय शेष रहे नहीं, कैसे रह सकती है? जब कषाय रही नहीं तो समाधि तो आएगी, और समाधि में निष्ठा होगी तो फिर मोक्ष से उत्पत्ति, मोक्ष सुख की प्राप्ति निश्चित है। ऐसा आपने ये तत्व का प्ररूपण किया। अब हम चलते हैं, दया कैसा और इंद्रिय का निरोध कैसा होता। सर्वप्रथम हम सोनागिरी से कहाँ आए? पवाजी आए, जो तालभेट के पास और बबीना के बीच में हैं। ललित